किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सब आपस में दोस्त थे और खुशी खुशी जंगल में रह रहे थे। वहीं एक चिड़िया, समझदार और एक चालाक कौवा रहते थे। दोनों की कभी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती और कभी बहुत झगड़ा होता। पापा पापा, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मेरे तो पेट में दर्द हो रही है। अरे, मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रही है। चलो ठीक है, तुम आज घर में ही आराम करो, कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। कवि का बेटा हर रोज बहाने बनाता और स्कूल से छुट्टी कर लेता और फिर कुछ देर बाद खेलने चला जाता। अरे चुन्नू बेटा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? अरे चिड़िया आंटी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। अरे चुन्नू बेटा, तुम तो हर रोज बहाने करते हो और हर रोज ही स्कूल से छुट्टी कर लेते हो, ऐसे तो तुम फेल हो जाओगे। तभी वहाँ कौवा आ जाता है। अरे चिड़िया चिड़िया, जाओ जाओ अपना काम करो, बड़ी आई हमें बताने वाली। तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? और वैसे भी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, जब तबीयत ठीक होगी तो वो चला जाएगा। तुम अपनी बेटी की तरफ ध्यान रखो। हाँ हाँ, मैं अपनी बेटी की तरफ तो ध्यान रखती ही हूँ, मैं तो उसे स्कूल से एक छुट्टी नहीं करवाती। वो तो आज भी स्कूल गई है। चिड़िया की बेटी और कवि का बेटा दोनों एक ही स्कूल जाते थे। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, यहाँ तक के साल गुजर गया और दोनों के एग्जाम होते हैं और फिर उनका रिजल्ट आता है। चिड़िया की बेटी बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था तुम पास हो जाओगी अच्छे नंबर लेकर। आज इसी खुशी में मैं दावत रखूंगी पूरे जंगल में। और कवि का बेटा फेल हो जाता है। अरे सुनो बेटा, ये क्या किया तुमने? तो मेरी इस साल भी नाक ही कटवा दी। पिछले 3 साल से तुम तो बस फेल ही होते जा रहे हो। और वो देखो, चिड़िया की बेटी इस दफा फिर उसने टॉप किया है। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। अरे कवि, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने बेटे को इतनी छुट्टियाँ मत करवाया करो, लेकिन तब तो तुम्हें मेरी बातों का बड़ा ही गुस्सा किया था। अब देखा उसका अंजाम, हो गया ना चुन्नू फेल। है छोड़ो, मेरी बेटी ने तो टॉप किया है, पास हो गई है। अब मैं इसलिए दावत रख रही हूँ, आज शाम को मेरे घर आ जाना। आज रात का खाना तुम मेरे घर से ही खाना, मैं जंगल में सभी को बुला रही हूँ, तुम भी आ जाना। अरे जाओ जाओ चिड़िया, मैं नहीं आऊँगा, मुझे तुम्हारी दावत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कौवा मन ही मन में चिड़िया से बहुत हसद करने लगता है और सोचने लगता है, बड़ी आई दावत रखने वाली, आज तो मैं तुम्हारी दावत ऐसी खराब करूंगा कि तुम याद रखोगी सारी जिंदगी, चिड़िया की बच्ची। फिर शाम को जब चिड़िया के घर दावत होती है, कौवा चुपके से आ जाता है और चिड़िया के खाने में बहुत सारी मिर्ची मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिड़िया देख लेती है। अरे नहीं नहीं कवि, इसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से मेरे खाने में पूरा है, मिर्ची भी और नमक भी, तुम्हें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हसद करने का कोई फायदा नहीं, अपने बेटे को अच्छी तरबियत दो, उसे पढ़ाओ लिखाओ और मुझसे हसद नहीं करो। चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। इस तरह से हसद करने से कुछ नहीं होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हारा ही नुकसान होगा। एक काम करो, कोशिश करो, मेहनत करो और तुम्हारा बेटा अगली दफा पास हो जाएगा। कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से भाग जाता है।